गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के हमारे इस प्रोग्राम के लिए मैं आरोग्य मंदिर योगा एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट और उत्सव इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो ये सेशन है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेशन है और आज का जो टॉपिक भी है पीसीओडी एंड योगा। ये टॉपिक जो है, जो आजकल बहुत सारी महिलाओं को इसके बारे में तकलीफ होती है और उसके लिए योगा इज अ वेरी गुड मीडियम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। और इसकी वजह से हमने आज की ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। काफी सारे दर्शकों ने हमें बताया था कि आप ये टॉपिक पे जब कि प्रोग्राम करोगे तो ये इस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर जरूर रखिए। वैसे मैं आज अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पिछले 4 दिन से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और 4 अलग-अलग टॉपिक के ऊपर हमारा ये प्रोग्राम हो चुका है, लेक्चर्स हो चुके हैं। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका जो रिस्पॉन्स आया है, ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास। और हमने पिछले 4 दिन में योगा फॉर हार्ट, योगा फॉर इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस एंड प्राणायाम, योगा फॉर डायबिटीज एंड कल का जो सेशन था वो था योगा फॉर ईएनटी एंड आईज। ये ऐसे 4 हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं। जो दर्शक हमारे साथ आज पहली बार जुड़े उनके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो दर्शक हमारे साथ पहले दिन से है उनके लिए तो मैं उन्होंने तो सब ये एक्सपीरियंस ही किया है और सभी लेक्चर्स अटेंड किए हैं। और दोस्तों, आरोग्य मंदिर एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो पिछले 5 साल से हमारे साथ, हमारे बदलापुर में और बदलापुर के नजदीक जो शहर हैं उनमें ये योगा के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और योगा फॉर बैक पेन, योगा फॉर ओवरवेट, योगा फॉर किड्स, पावर योगा, ऐसे कॉर्पोरेट योगा, ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स आरोग्य मंदिर हमारे साथ बदलापुर में कर रही है। और इस इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर हैं डॉक्टर विजय कुकरेजा, इज अ लेवल 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड टीचर ऑफ योगा, इंटरनेशनल योगा ट्रेनर भी हैं। और पिछले 18 साल से ये इस फील्ड में है और कई सारे इंस्टीट्यूट्स में ये जाते हैं लेक्चर देने के लिए। एंड ही इज आल्सो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर वेव एक्शन ट्रस्ट और नवी मुंबई के कॉलेज में भी ये वाइस प्रिंसिपल हैं। और इनके साथ साथ इनकी वाइफ सारिका कुकरेजा जी, जो कि डिप्लोमा इन योग शास्त्र है और डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी भी है, वो भी इनके साथ साथ इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज के टॉपिक के लिए हमारे जो स्पीकर हैं वो हमारे इन हाउस स्पीकर ही हैं, जो हमारे साथ में पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं। जो टेक्निकल हमें सामने सपोर्ट मिल रहा है वो जो हमारा टेक्निकल सपोर्ट का काम भी कर रही हैं वो है निकिता कुणाल शेलार। और शी इज बीएससी इन आईटी एंड सिंस लास्ट 5 इयर्स वो योगा कर रही हैं और योगा सिखा भी रही हैं। एंड शी इज एमए इन योग शास्त्र एंड शी हैज डन मेनी कोर्सेज इन योगा like yoga for PCOD, female disorders, yoga for kids, and she is conducting above courses as well. And आज के हमारे जो प्रोग्राम के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे जो एसोसिएट्स हैं, वो एसोसिएट्स के नाम लिए बिना हम ये प्रोग्राम अधूरा ही समझेंगे। तो मैं एक बार इस हमारे इवेंट के एसोसिएट्स के नाम ले लेता हूँ। लिटिल ब्लॉसम प्री स्कूल एंड नर्सरी, माइल्स ऑफ स्माइल प्री स्कूल, 365 स्टूडियो मीडिया कंपनी, स्पेनिश स्पेस लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, हाउसिंग वर्ल्ड सहकारी संस्था, डॉन बॉस्को स्कूल, भारत कॉलेज, श्री कृष्ण खामकर विद्यालय, जीवनदीप कॉलेज, नेचर व्यू, टूर्स एंड ट्रेवल्स, हृदयास किचन, ब्लॉसम हॉलिडेज, एस कम्युनिकेशंस, ड्रीम व्यूअर्स कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, क्रीडांगन, शेटेस कंस्ट्रक्शन, बुंदेला चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉ फाउंडेशन, सक्षम फाउंडेशन, आई लव माय डॉटर फाउंडेशन, सुयोग मुद्रण जो कि हमारा जो ये सब डीटीपी का काम करते हैं वो, उसके साथ साथ मीडिया पार्टनर्स महाराष्ट्र न्यूज 10, हमारे बदलापुर के कॉर्पोरेटर श्री संभाजी शिंदे, श्री अन्ना कुलकर्णी, प्रशांत कुलकर्णी, प्रणीता कुलकर्णी, एडवोकेट माधुरी गरुड़, श्री संजय भोईर। और हमारे जो मार्गदर्शक है जो पिछले 5 साल से हमें ये प्रोग्राम करने की प्रेरणा जिन्होंने दी, वो है हमारे क्षेत्र के हमारे माननीय आमदार श्री किशन कथुरे जी। और हमारे ये इवेंट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक इंस्टीट्यूट, जो एसोसिएट इंस्टीट्यूट है वो है उत्सव इंस्टीट्यूट। और उत्सव इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द लीडिंग योगा इंस्टीट्यूट इन मुंबई, जो कि घाटकोपर में स्थित है। और इसके फाउंडर है प्रोफेसर देवांग शाह, जो कि सोमैया यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी है। और इन्होंने इन द ईयर 2000 में ये इंस्टीट्यूट फॉर्म किए। तो पिछले 20 साल से ये इंस्टीट्यूट योगा के फील्ड में काम कर रही है। एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट की योगा कमेटी जो है उसके भी ये मेंबर हैं। तो दोस्तों, और समय नहीं लेते हुए मैं हमारे आज के जो स्पीकर हैं निकिता शेलार, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का ये टॉपिक शुरू करें।
थैंक यू। थैंक यू सो मच कि आपने सभी ये इंट्रोडक्शन करवाया। तो आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी जानते हैं, हम ये बहुत दिनों से देख रहे हैं कि मिलिंद सर जो है वो कंटिन्यूअस मतलब वो एक आरोग्य मंदिर का पार्ट भी है और उसी के साथ उनका सपोर्ट है। आप रोज उनको देख रहे हैं सामने। तो आज थोड़ा सा मिलिंद जी सबका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आज थोड़ा सा मिलिंद जी के बारे में हम जानेंगे कि मिलिंद जी ने जो है वो इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग में किया है। उसी के साथ बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है और ऑप्टीमेट्री में डिप्लोमा किया है। जर्नलिज्म में वो काम कर रहे हैं। उसी के साथ 15 सालों से वो टूरिज्म एजुकेशन यानी कि उनका दिख रहा है सामने प्री स्कूल में वो काम कर रहे हैं। उसी के साथ उनका एनजीओ है जन्मदा आईज एंड मेडिकल फाउंडेशन, वो जो आपको जो उनका फाउंडेशन है वो चेकअप करता है बच्चों का, मतलब वो सोशल वर्क में 2005 से। उसी के साथ बीजेपी के सोशल मीडिया सेल फॉर कोकण एंड थाने डिवीजन से वो एसोसिएटेड है। और उसी के साथ 5 साल से, मतलब जब भी से हमने आरोग्य मंदिर का शुरुआत किया तभी से वो हमारे साथ में है। तो आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है? I'm audible to you all? मैं होप करती हूँ कि आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है। तो आप फैन से बंद करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो सेशन है आज का। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, आप सामने पीपीटी देख सकते हैं। ये आपका सामने स्क्रीन है, तो आपको सभी को स्क्रीन दिख रहा है मुझे लग रहा है। तो यहाँ से तो मेरे यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गया और मेरा आवाज भी आप तक पहुंच रहा है ऐसे मैं समझ रही हूँ। तो हमें क्या है, आज का जो टॉपिक है वो है पीसीओडी एंड योगा। तो पीसीओडी ये क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी के जीवन शैली से उसका क्या संबंध है और योगा का उससे क्या रिलेशन है, तो ये सभी बातें आज हम जानने वाले हैं। तो मोस्टली पीसीओडी जो है वो महिलाओं में होने वाला विकार है, यानी कि जो महिलाओं के मासिक धर्म ऋतु चक्र से संबंधित ये जो है डिसीज है। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पर ये जानकारी लेते वक्त आपको सभी को मुझे यही बताना है कि आप ऐसे नहीं समझे कि ये फीमेल्स का टॉपिक है तो मेल नहीं समझ सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी ये टॉपिक अच्छे से सुन सकते हैं क्योंकि आपको पता है आप मेल भी है, कभी भी आपके ऑफिस काम में आपके फ्रेंड्स होते हैं, उसी के साथ आपके घर में मम्मी, आपकी बहन, वाइफ, ये जैसे आपसे मतलब जो फीमेल्स है उसके साथ आपका जो है कांटेक्ट होते रहता है। तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर ये पीसीओडी उनको है, तो शायद आपको पता रहे तो आप जरूर उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि पीसीओडी एंड योगा एक्चुअली क्या है। पहले तो हम जानेंगे डेफिनेशन, पीसीओडी एक्चुअली क्या है वो जानेंगे हम कि पीसीओडी किसे बोला जाता है। तो ये सामने आप देख सकते हैं कि पीसीओडी यानी कि क्या, पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज यानी कि क्या होता है अभी हम वो जानेंगे। पॉली का मीनिंग होता है, एक एक शब्द का हम मीनिंग जानेंगे कि पॉली का क्या मीनिंग होता है, मैनी, यानी कि बहुत, मतलब एक से अनेक, अनेक जो होता है वो मैनी कहा जाता है। उसके साथ है सिस्ट, सिस्ट बोला जाता है। जो सिस्ट होता है उसमें फ्लूइड होता है भरा हुआ एक सैक में। और उसी के साथ ओवेरियन मतलब फीमेल्स में पता है आपको कि जो उनके रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स है उसमें ओवरीज होते हैं, 2 ओवरीज होते हैं। तो उनसे संबंधित ये विकार है, इसलिए उसे पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज ऐसे कहा है। डिसीज यानी कि आपको पता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई विकार होना, कोई ना कोई इम्बैलेंस होना, उसकी वजह से ये डिसीज उत्पन्न होते हैं। तो ये जो डिसीज है वो ओवरी में उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको ओवेरियन डिसीज ऐसे कहा गया। तो हम देखेंगे कि पॉली का मैंने आपको मीनिंग बताया कि अनेक, और सिस्ट का मीनिंग बताया मैंने आपको। तो मैं आपको सिस्ट का मीनिंग और अच्छे से समझाना चाहूंगी कि बहुत बार आजकल हम देखते हैं कि अपने, ऐसे नहीं कि हमें हो, अपने फ्रेंड्स में हम सुनते हैं कि किसी को मतलब पीसीओडी है या किसी घर वाले मेंबर को है। ऐसे आसपास हम बहुत सारे वर्ड्स, मतलब लड़कियां जो है तो वो तो बहुत ज्यादा ये वर्ड्स वुमेन्स जो है वो सुनती है कि पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली ये सिस्ट होते क्या है, मतलब ऐसे कहा जाता है कि ये सिस्ट जो है वो आपके ओवरीज में है। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि एक साइड में जो है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मल ओवरी है और राइट हैंड साइड में पॉलिसिस्टिक ओवरी है।
तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल ओवरी का साइज जो है ना वो कम होता है और पॉलिसिस्टिक ओवरी का साइज है वो जो ज्यादा होता है, मतलब नॉर्मल साइज से उसका साइज बढ़ जाता है। और उसमें क्या हो जाता है, ये जो सिस्ट है वो बहुत मात्रा में उसमें होते हैं और पूरे ओवरी के साइड में लाइनिंग में वो जाके बैठ जाते हैं। तो ये सिस्ट बनते किसके हैं, तो जब भी हमें पीरियड आता है, पीरियड का फर्स्ट डे होता है, उसके बाद से फर्स्ट डे से लेकर 14वें दिन तक हमारे ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस में हमारी ओवरीज जो है वो फॉलिक्यूल डेवलप करती है, और वो जो फॉलिक्यूल डेवलप करती है वो बहुत सारे फॉलिक्यूल डेवलप करती है, पर उसमें से एक हाथ या दो ही, मतलब एक ही फॉलिक्यूल जो है वो मैच्योर होता है, बाकी के फॉलिक्यूल्स जो है वो अनमैच्योर रह जाते हैं। तो जो अनमैच्योर फॉलिक्यूल्स हमारे ओवरी में हर महीने रहते हैं, वो क्या है कि वो 7 दिन के बाद, एक बार आपका ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो गया कि उसके बाद 7 दिन के बाद वो ओवरी से आपके निकल जाते हैं, बराबर है। पर जब आपको अगर ये कंडीशन है, आपको पीसीओडी है, तो वो जो सिस्ट है वो वहां पे ही वैसे ही रह जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिस्ट हमें देखने को इसमें मिलते हैं। तो हमने अभी जाना है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन, मतलब ओवेरियन डिसीज का मीनिंग क्या है एक्चुअली। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि पीसीओडी इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। वो मतलब जो है अफेक्ट कर रहा है 5 to 10% वुमेन्स को, और उनका एज ग्रुप है 12 से 45 साल। और मोस्टली देखा गया है कि ये जो डिसीज है वो अर्ली एज में ज्यादा देखा जाता है। जब लड़कियों के पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो वो एज में वो बहुत मतलब जल्दी वो ज्यादातर देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, सबसे मोस्टली आपने बहुत बार सुना होगा कि हार्मोन इनबैलेंस है वुमेन्स के शरीर में, ये है वो है, हार्मोन का कुछ तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ मेरे हार्मोन इनबैलेंस है, पर एक्चुअली हार्मोन्स है क्या। तो हमारे बॉडी का जो पूरा फंक्शन है, रिप्रोडक्शन का पूरा फंक्शन है, उसको रेगुलेट जो करते हैं वो ये हमारे हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, जो हमारे ब्लड थ्रू पूरे अपने बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स तक जाते हैं। तो ठीक है, तो आपको देखना है कि पहले क्या है कि आजकल पहले तो आपको अवेयरनेस लाना है खुद में कि पीसीओडी एक्चुअली क्या है, कैसे हो सकता है, इसलिए आज सेशन रखा गया है, तो आप जरूर ये सुने। तो इसमें आप देखेंगे कि इट इज अ प्रॉब्लम इन विच वुमन हार्मोन ऑफ आउट ऑफ बैलेंस, मतलब क्या होते हैं वुमेन्स के जो हार्मोन्स है वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, उनका बैलेंस नहीं रहता। ये जो है, ये इससे क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो गए तो आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड पे उसका इफेक्ट होता है। और दूसरा इफेक्ट होता है कि आपको कंसीव अगर करना है, प्रेग्नेंट रहना है, तो उसमें मुश्किलें आती है। तो हमारा, मैं यूजुअली देखती हूँ कि लड़कियां जो है इस पे जब भी ध्यान देती है, जब भी उनको कंसीव करना होता है, प्रेग्नेंट रहना होता है, तो उनको अचानक में ध्यान में आता है कि हम प्रेगनेंसी का कोशिश करें तो प्रेगनेंसी रह नहीं रहा है, तभी हम जाते हैं डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, तो डॉक्टर कुछ टेस्ट बोलते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आपको पीसीओडी है। तो तभी से ये हमें मालूम होता है और उधर से हमारा सफर स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली हम जानेंगे कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, तो हार्मोन इम्बैलेंस होके क्या होता है कि फीमेल शरीर में दोनों प्रकार के हार्मोन है, मेल हार्मोन्स भी है, फीमेल हार्मोन्स भी है। तो ये कंडीशन में, पीसीओडी के कंडीशन में आपका मेल हार्मोन बढ़ जाता है और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि क्या, इंसुलिन का क्या काम क्या है, जब हम खाना खाते हैं तब शरीर में हमारे इंसुलिन सीक्रेट होता है, यानी कि इंसुलिन का काम है हमारी जो बॉडी में जो शुगर है, मतलब ब्लड में जो शुगर है वो हर एक सेल तक लेके जाना, और वो मतलब वो सेल जो ऑर्गन के सेल है उन तक पहुंचाना, और वो सेल अपना अच्छा एनर्जी से काम कर सके, इनको इसलिए उनको वो हेल्प करना। पर अगर आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ये कंटिन्यूअस हार्मोन ज्यादा इसका लेवल बढ़ता है, और जो आपका शुगर है वो आपके ब्लड में ही घूमता रहता है, वो कभी भी आपके सेल्स में जाता नहीं है। इसलिए आप जब भी टेस्ट करेंगे जिनका पीसीओडी का कंडीशन है, कि देखा गया कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया गया है, यानी कि जो है उनका ब्लड शुगर जो है वो ज्यादा मात्रा में आता है। ठीक है, पीसीओडी में क्या होता है, अपने वुमेन्स के शरीर में कुछ हार्मोन्स है, उनके बारे में अभी मैं बताऊंगी कि एंड्रोजन है वो इंक्रीज होता है, उसी के साथ प्रोजेस्टेरॉन गिरता है, मतलब जो हार्मोन है वो गिरता है। ये जो हार्मोन है ये रिप्रोडक्शन से हमारे संबंधित है, महिलाओं के। तो इसमें क्या आ जाता है, मतलब वो प्रोजेस्टेरॉन कम होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमें क्यों लगता है, क्योंकि जो हार्मोन है वो प्रमोट करता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमें काम में आता है। पर क्या हो जाता है, ये पीसीओडी के कंडीशन में वो जो हार्मोन है
वो नीचे चला जाता है, उसका लेवल कम होता है। इसलिए बहुत सारी जगह पे जब भी महिलाएं कंसीव करना चाहती है तो वो रह नहीं पाती है। और उसी के साथ क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाता है। ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो एक मेल हार्मोन है, उसकी वो मात्रा बढ़ाता है। और उससे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। तो हम ये पीसीओडी डायग्नोसिस कैसे करें? आजकल मैं हमेशा देखती हूँ कि मतलब ये इंस्टीट्यूट में काम करने की वजह से ये 5 साल में अभी एक दो तीन साल में मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा हमारे पास इंक्वायरीज बढ़ गए कि हमें पीसीओडी है, तो हमें वो पीसीओडी के लिए मैडम डॉक्टर ने बोला है योगा करो। तो बहुत सारे ऐसे इंक्वायरी आते हैं। तो उसके लिए डायग्नोस कैसे करें? कुछ कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है हमें पीसीओडी है, क्योंकि क्या है, मैं देखती हूँ कि महिलाओं में बहुत ज्यादा इग्नोरेंस है अपने हेल्थ के प्रति। वो अपने हेल्थ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। उनको लगता है कि ठीक है, 1-2 महीने पीरियड नहीं आया ना, इरेगुलर हो गया ना, ठीक है, वो बाद में 2-3 महीने में ठीक हो जाएंगे, फिर से इरेगुलर हो गया तो ठीक है, तब तक वो ध्यान नहीं देते। पर कब ध्यान देते कि जब भी उनको प्रेगनेंसी चाहिए या कंसीव करना है, तभी जाके लोग उस पर ध्यान देते हैं, स्पेशली महिलाएं। तो ऐसे करना नहीं। आपको कुछ भी इम्बैलेंस लगे तो जरूर आपके डॉक्टर से संपर्क करें। तो इस डायग्नोसिस बहुत लोग पूछते हैं कि हम कैसे पता चले कि हमें पीसीओडी है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या है, आप अल्ट्रासाउंड यानी कि आप जो हम सोनोग्राफी बोलते हैं वो करा सकते हैं। उसी के साथ ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, थायराइड के टेस्ट करा सकते हैं, लिपिड के टेस्ट करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक होता है। तो वो सारे माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपको पीसीओडी है कि नहीं। नीचे मैंने फोटो दिया है कि नॉर्मल ओवरी देखो कैसे लग रही है सोनोग्राफी में, मतलब अल्ट्रासाउंड में, और पॉलिसिस्टिक ओवरी देखो आपको कैसे लग रही है कि वो नॉर्मल साइज से लार्जर होती है। और उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे सिस्ट आपको नीचे उसमें दिख रहे हैं। और नॉर्मल ओवरी में देखिए कि वो कुछ नॉर्मल है कि वो 7 दिन के बाद वो मैनेज हो जाएंगे खुद ब खुद, पर ये जो है वो उसमें वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसमें सिम्टम्स क्या है, मतलब कैसे पता चले कि हमें पीसीओडी है। तो सबसे पहला मेन सिम्टम है कि इरेगुलर है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। रेगुलर साइकिल जो है आपकी पीरियड्स, जो मासिक धर्म है, वो 28 डेज में आता है। मतलब जब आपका फर्स्ट डे लेके जब आपके पहले पीरियड आते हैं कभी भी, तो वो उसका फर्स्ट डे काउंट होके 28 डे कंप्लीट करके आपका दूसरा पीरियड आना चाहिए, तो वो पीरियड्स को रेगुलर कहा जाता है। पर आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें अगर 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में आपके पीरियड्स आते हैं तभी भी वो रेगुलर ही बोला जाता है, ठीक है। तो पहले तो इसमें क्या हुआ, मतलब सिम्टम्स दिखाते हैं कि आपका जो है पीरियड्स वो इरेगुलर होगा। उसी के साथ हेयर लॉस होना स्टार्ट होता है, हेयर जो है वो मतलब थिन होना स्टार्ट होता है। और उसी के साथ क्या हो जाता है कि मेल पैटर्न जैसे गंजापन आने लगता है, मेल्स को कैसे कि यहाँ से बीच में से गंजापन आने लगता है, तो उस तरह से फीमेल्स के भी बाल झड़ना स्टार्ट होता है, कम होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसी के साथ देखते हैं कि जो फीमेल्स है पीसीओडी जिनको अगर सिम्टम्स दिखा रहा है तो उनको देखा जाता है कि अनवांटेड हेयर आते हैं उनके फेस पे। मतलब जहाँ पे फेस पे आते हैं, बॉडी पे आते हैं, जहाँ पे यूजुअली होने नहीं चाहिए फीमेल्स को बाल, वहां सब जगह पे आते हैं। आप अपर लिप्स, चेहरे पे, पूरे चिन पे, उसी के साथ पेट पे वगैरह, चेस्ट पे, ऐसी जगह पे मतलब बाल आना स्टार्ट होता है। उसी के साथ वेट गेन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसमें कि बहुत बार देखा गया है कि जब भी पीसीओडी होता है तो वेट गेन स्टार्ट होता है, हमें पता नहीं चलता कि अचानक मेरा वेट गेन क्यों हो रहा है, तो ये भी एक सिम्टम है। उसी के साथ चेहरे पे एक्ने आने लगते हैं, स्किन जो है वो पूरा ऑयली हो जाता है, मतलब उससे हमें लगता है कि ये बहुत स्किन हमारा ऑयली है, ऑयल जा रहा है। उसी के साथ बारीक बारीक ऐसे दाग धब्बे आने लगते हैं चेहरे पे। तो हम क्या करते हैं, फीमेल्स पहले होते हैं वो सोचते हैं कि चलो हम एक्सटर्नल कुछ तो करें। तो हम क्या सोचते हैं कि एक्सटर्नल में फेस वॉश यूज करूँ, मैं उसके लिए कुछ तो क्रीम यूज करूँ, कुछ तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करूँ, उससे वो हो जाएगा। तो एक्चुअली वैसे नहीं है, ये सिम्टम है आपके लिए कि आपको पीसीओडी भी हो सकता है, ठीक है। उसी के साथ हम देखेंगे कि डार्क पैचेस आ जाता है स्किन पे। बहुत सारे मैंने लोग देखे कि जिनमें पीसीओडी डिटेक्ट हुआ है, उनके ऐसे पीछे गर्दन पे, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि गर्दन पे डार्क पैचेस आना, चेहरे पे डार्क पैचेस आना, हाथों पे आना, बॉडी पे, तो ऐसे डार्क पैचेस आना स्टार्ट होता है। तो ये भी एक सिम्टम है पीसीओडी का। और दूसरा एक सिम्टम है पीसीओडी का, वो ये है कि अगर आपके पीरियड्स शायद नॉर्मल भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, आपके पीरियड नॉर्मल है, पर आपको पीरियड्स के पहले बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आपके पीरियड्स जो है, मेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल है,
उसी के साथ आपके पीरियड्स जो है वो जितना फ्लो होना चाहिए, ब्लीडिंग होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है, तो उसे भी आप सिम्टम समझ सकते हैं पीसीओडी का। तो आपको जरूर चेक करवाना चाहिए एक बार कि आपको पीसीओडी है कि नहीं है। और ये क्यों चेक करवाना चाहिए मैं आपको बोलती हूँ, अभी आप लोग को मैं बताऊंगी कि अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसके लॉन्ग टर्म कुछ साइड इफेक्ट है, वो हम जानेंगे। तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में पहला साइड इफेक्ट है कि मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है कि अपना जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं अगर मतलब बहुत फीमेल्स हमारे पास जब भी आते हैं वेट लॉस करना, तो बोलते हैं मैडम मैं तो कुछ भी नहीं खाती, मेरा तो ऐसा है कि मैं हवा भी खाऊं तो भी मेरा वेट बढ़ेगा। तो एक्चुअली वैसे नहीं है, शायद आपका मेटाबॉलिक रेट कम हुआ है, उसकी वजह से ये आपको हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप अगर पीसीओडी पे लॉन्ग टर्म ध्यान नहीं दोगे तो आपको शायद ये जो सिंड्रोम है मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम वो हो सकता है। और उसमें क्या देखा गया है कि ये पीसीओडी पे कौन ध्यान देता है, जैसे मैंने कहा कि शादी के आसपास लड़कियां ये सब पे ध्यान देना स्टार्ट करती है, पर कुछ कुछ फीमेल्स ऐसी है कि जिनको पीसीओडी बच्चे होने के बाद भी डेवलप होता है, पर क्या है फीमेल्स ध्यान नहीं देती उसको। उनको लगता है कि ठीक है मेरा प्रेगनेंसी तो हो गया, अभी मुझे क्यों चाहिए, तो पीरियड्स नॉर्मल रहे। तो पीरियड्स नॉर्मल रहना ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके पीरियड्स खुद से बंद नहीं हो जाते नेचुरल प्रोसेस से, तब तक आपके पीरियड जो है वो अच्छे से आना, महीने टू महीने आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप ये सब आपको डिसीजेज जो है वो आ सकते हैं। तो दूसरा है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका कि आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। हमने अभी देखा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होता है तब संभावना बढ़ती है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाए। और आपको पता है कि एक बार डायबिटीज हो गया तो बहुत सारे मतलब बोलते हैं कि हम डिसीजेस हमारे पास हम आमंत्रण देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं जैसे ही डायबिटीज हो जाता है। उसके साथ आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। कभी कभी आपको हाइपरटेंशन है तो उसके रीजन ये भी हो सकता है कि शायद आपको पीसीओडी है। उसके के साथ स्लीप एपनिया, वो भी एक डिसीज है कि रात में अचानक ऐसे दम घुटना और अचानक ये होना और नींद खुल जाना, तो वो ये एक हो सकता है। उसी के साथ आपको अगर आपने इसको इग्नोर किया तो यूटेराइन कैंसर भी आपको फेस करना पड़ सकता है। और उसी के साथ डिप्रेशन फेस करना पड़ता है। हम तो आजकल देख रहे हैं कि डिप्रेशन लोगों को कितना ज्यादा आ रहा है। हमने कल ही वो एक एग्जाम्पल देखा है कि डिप्रेशन की वजह से लोग कितना सब अच्छा है तभी भी क्या कर लेते हैं, तो आपने वो कल जाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम कॉजेस देखेंगे कि ये पीसीओडी के कॉजेस क्यों है, कि क्यों पीसीओडी हमें हो सकता है। तो पहला सबसे प्रोमिनेंट कॉज है वो यानी कि स्ट्रेस। हम आज स्ट्रेस में रहते हैं, ये ऐसे नहीं हमें तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ ऐसे ही होना चाहिए था, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ। इसलिए क्या हो जाता है कि आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और स्ट्रेस की वजह से भी आपको ये पीसीओडी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। क्योंकि हमें जैसे ही स्ट्रेस आता है हमारे हार्मोन्स जो है वो इनबैलेंस होना स्टार्ट होता है वो, और आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। उसी के साथ ओबेसिटी, ओबेसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर आजकल देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोग हमें ओबेस देखने को मिलते हैं, ओवरवेट होते हैं। तो अगर आपको वो भी है तो आपको पीसीओडी हो, मतलब वो भी आपको पीसीओडी स्टार्ट करने का कॉज हो सकता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि हाईली एम्बिशियस वुमन, मैं ऐसे नहीं कहती कि वुमेन्स ने एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, पर इतना भी एम्बिशियस नहीं होना चाहिए कि उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है अपने शरीर पे आए। बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि जो एम्बिशियस वुमन होती है उनका पूरा ध्यान अपने वर्क में रहता है कि मुझे प्रमोशन कैसे मिले, मुझे ये कैसे मैं इसमें आगे जाऊँ, ये कैसे हो, वो कैसे हो, ये क्यों नहीं हुआ, ये होना ही चाहिए था। इसकी वजह से हम अननेसेसरी स्ट्रेस उत्पन्न करते हैं और ये बीमारियों को हम जो है वो आमंत्रण देते हैं। उसी के साथ दूसरा कॉज है उसका कि मॉडर्न फॉल्टी लाइफस्टाइल। आजकल आप देख सकते हैं कि पूरा लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है, किसी भी टाइम पे खाना, किसी भी टाइम पे सोना। मैं तो आजकल का यंग जनरेशन मोस्टली देखती हूँ, मैं भी वही जनरेशन तो ऐसे देखती हूँ कि जो वुमेन्स है, मतलब महिलाएं है, लड़कियां है, वो उनके सोने के टाइम 2-2 3-3 बजे वो सोती है, फिर बाद में लेट उठती है या फिर उठती भी है जल्दी, तो उनका जो एक्चुअल जो प्रॉपर स्लीप चाहिए वो होता नहीं है। और उसके साथ खान पान की चीजें बहुत ज्यादा बदल गई है, उसकी वजह से भी वो एक कॉज हो सकता है पीसीओडी का। दूसरा होता है एंजाइटी। एंजाइटी यानी कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं कुछ लोग,
कि कुछ भी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का, कि ये ऐसे हुआ, मतलब एक छोटा भी चीज देखो कि आज पानी नहीं आया, आज पानी कम क्यों आ रहा है, कैसे होगा, बाद में कल पानी आएगा क्या, ये होगा क्या, मतलब मैं पानी देखती हूँ कि बहुत हॉट टॉपिक है महिलाओं में, तो वो बहुत ज्यादा उससे चिंता खुद में बढ़ा रहती है और वो स्ट्रेस को आमंत्रण देती है। चिंता की मतलब एंजाइटी की लेवल जब बढ़ती है तो वो स्ट्रेस में रूपांतर होता है, और आपके स्ट्रेस की लेवल जो जब बढ़ेगी वो डिप्रेशन में जाता है। ठीक है, तो डिप्रेशन भी एक कॉज है, अगर आप डिप्रेशन में है तो उसकी वजह से भी आपको पीसीओडी स्टार्ट हो सकता है। और उसी के साथ है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मतलब ऐसे कि आपके रिलेशन में आपकी मम्मी हो, मौसी हो, किसी को अगर पीसीओडी था, दादी हो, अगर किसी को आपके घर में पीसीओडी था तो भी आपको वो पीसीओडी हो सकता है, पर उसके चांसेस हाईली मतलब वो 20 to 30% लोगों को भी हो सकता है अगर जेनेटिक्स में है तो। पर वो उस पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपने आपका लाइफस्टाइल अगर प्रॉपर तरीके से रखा तो भी आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जेनेटिक होते हुए भी आप पीसीओडी पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और एक कॉज हम देखेंगे कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल क्या है, पूरा लाइफस्टाइल जो है वो बैठक स्थिति में, मतलब हम देखते हैं कि मोस्टली हम बैठना पसंद करते हैं, मतलब दिन भर घर में भी। आप पहले जैसे नहीं है, पहले की जो महिलाएं है, जब मैंने मेरे दादी के टाइम पे सब देखा, तो वो टाइम पे महिलाएं जो है वो छोटे छोटे काम घर पे करती थी, जैसे कि वो आटा पीसना, उसी के साथ कभी मिक्सर नहीं थे, मशीन्स नहीं थी, तो कपड़े लोग हाथों से धोते। तो अभी क्या हो गया, सब जग ज्यादा ऑटोमेटिक हो गया, तो ज्यादातर काम नहीं है, और उसकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है। और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि हमारे हमेशा लेक्चर्स में जब लेते हैं सर, तो उसमें बताते हैं कि आजकल ऐसा है कि टीवी का चैनल चेंज करना है, टीवी पे कुछ तो चल रहा है, ऐड चल रहा है, हमें वो चैनल नहीं दिखना है, पर रिमोट जो है वो बहुत दूर पड़ा है, तो हम क्या है वो रिमोट लेने के लिए भी नहीं उठते, हम देखते कि कोई इधर से जाएगा क्या, तो हम सोचते हैं वो रिमोट तो दो जरा, तब तक हम वो देखते ही रहते हैं। तो ऐसे है कि इतना हमने वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल, या अब हमें कभी जाना है 5 मतलब बाजू में भी जाना है यहाँ से 5 मिनट के लिए, तभी भी हम पहले जाके ढूंढते कि गाड़ी का की किधर है। तो या इस वजह से ये सब प्रॉब्लम उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। नीचे आप वो इमेज देख सकते हैं कि वो लड़की कंटिन्यूस कंप्यूटर देख रही है, और उसी के साथ ईटिंग हैबिट्स भी कॉज है कि आपका ईटिंग पैटर्न कैसा है, आप कौन से टाइम पे खाते हैं। बहुत लोगों को, लड़कियों को ऐसे होता है कि नाइट में उठ के मतलब अनटाइमली जंक फूड होते वो खाने की आदत होती है, पिज्जा बर्गर, ये बहुत ज्यादा कॉज करता है ये पूरा लाइफस्टाइल आपको पीसीओडी होने के लिए। तो अभी हम जानेंगे कि ओबेसिटी एंड पीसीओडी का क्या रिलेशन है। तो ऐसे देखा गया है कि मतलब ओबेसिटी का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है पीसीओडी पे, यानी कि आप अगर ओबेस है, आप में ओवरवेट है, तो आपको पीसीओडी होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये रिसर्च में बीच में देखा गया है कि कभी कभी ऐसे मतलब अगर आप मतलब डॉक्टरों ने ऐसे रिसर्च किया कि डॉक्टरों के पास अगर 100 पेशेंट्स आते हैं पीसीओडी के, तो उनमें से जो है वो 50% महिलाएं ओबेस है, यानी कि उनका वेट उनके बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जितना होना चाहिए, यानी कि अपना वेट अपनी हाइट और अपना वेट मैच होना चाहिए, उससे वो वेट ज्यादा होता है। तो ऐसे देखा गया कि 50% महिलाएं पीसीओडी की जिनके कंप्लेंट है, वो 50% महिलाएं ओवरवेट है, उनका वेट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले बोलते हैं कि वेट लॉस करो, वेट लॉस आप करोगे तो आपको इसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपके पीरियड शायद नॉर्मल हो सकते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि हम अगर पीरियड्स आपके इरेगुलर है तो आपको ये भी चेक करना है कि शायद पीसीओडी ना भी हो, पर आपका बीएमआई अगर ज्यादा है तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो फिर मतलब वेट ज्यादा होना उसके लिए कॉज है। ये सब जो है वो स्टैटिस्टिक है जो बताया गया, और आजकल ऐसे कहा जाता है कि इंडिया में 5 में से 1 महिला को पीसीओडी है ही है। अभी तो मुझे लगता है वो रेट 3 में से 1 आ गया कि मेरे साथ अगर अभी मेरे साथ और 4 लोग हैं तो हम 5 में से किसी ना किसी एक को पीसीओडी जरूर होगा। और वो क्या होता है कि हम उसे डायग्नोस करते नहीं है, इग्नोर करते, तो वैसे करना नहीं है आपको। तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या है, हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं पीसीओडी के लिए। तो सबसे पहला आता है, मैंने जब से आपको बताया जब भी हमारा बात स्टार्ट हुआ कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लाइफस्टाइल मैनेज करना मतलब आपके स्लीपिंग हैबिट्स, आपके ईटिंग हैबिट्स, आपका पूरा दिनचर्या उसमें चेंज लाना
आप चेंज लाके भी पीसीओडी क्योर कर सकते हैं। उसी के बाद ड्रग थेरेपी है, हार्मोन की मेडिसिन दी जाती है, इंसुलिन दिया जाता है। तो देखो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जो ये पीसीओडी है वो बहुत अर्ली एज से देखने को मिलता है। जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उन किसी बच्चियों में, गर्ल्स में वो तभी से दिखना स्टार्ट होता है। तो वो तभी से दिखना अगर स्टार्ट हुआ तो आप कितने साल, आपके पीरियड्स जो है वो 45 या 50 के यहाँ तक बंद हो गए आपके एज तक, तो क्या आप इतने दिन इंसुलिन पे रहना पसंद करोगे, हार्मोन्स पे रहना पसंद करोगे? तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें से क्या ज्यादा प्रेफर, किसको प्रेफर आपको क्या प्रेफर करना है। उसी के साथ है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि क्या, कि बहुत बार हम जो है, मैंने जैसे अभी कहा कि अगर मेरे चेहरे पे एक्ने हो गए तो मैं एक्ने के लिए ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करती हूँ। मेरा स्किन अगर ऑयली हो गया तो मैं स्किन के लिए ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करती हूँ। उसी के साथ अगर मैं देख रही हूँ कि मेरे शरीर पे अनवांटेड हेयर से, मेरे चेहरे पे अनवांटेड हेयर से, तो मैं उसके लिए लेजर ट्रीटमेंट करूंगी, उसके लिए मैं और कुछ ट्रीटमेंट करूंगी। तो आजकल महिलाएं क्या है, मोस्टली एक्सटर्नल बॉडी को ज्यादा महत्व देते हैं और एक्सटर्नली सब चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बार ये भी ट्रीटमेंट हो सकता है पीसीओडी के लिए। उसके साथ सर्जिकल मैनेजमेंट, आपको सर्जरी भी आप पीसीओडी के लिए कर सकते हैं, कि ऐसे नहीं कि सर्जरी नहीं, तो आप सर्जरी भी कर सकते हैं। पर सर्जरी में ऐसे नहीं कि आपने एक बार सर्जरी कर दिया तो अगर आपका लाइफस्टाइल वैसे ही चालू है, आपका हैबिट वैसे ही चालू है, आप योगा नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो फिर से डेवलप आप में हो सकता है। इसलिए वो सर्जरी बेस्ट ऑप्शन नहीं है कभी भी। तो अभी हम देखेंगे कि योगा क्यों बेस्ट वे है हेल्थ के लिए और फिटनेस के लिए और उसी के साथ पीसीओडी के लिए। ठीक है, तो पीसीओडी डज नॉट हैव एनी क्यूर ट्रीटमेंट मेथड, मतलब ऐसे बोला गया है कि पीसीओडी को ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिसिन नहीं है। आप कभी भी डॉक्टर के पास अगर पीसीओडी पेशेंट गए होंगे तो उन्होंने बोला आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करो, योगा स्टार्ट करो, तो उसमें से जो है आपको क्या, आपका लाइफस्टाइल चेंज करके आप पीसीओडी से क्योर हो सकते हो। तो हम देखेंगे कि योगा बेस्ट मेथड क्यों है, पीसीओडी के लिए क्यों बेस्ट मेथड है। हम देखेंगे कि योगा इज द बेस्ट मेथड और सोल्यूशन फॉर पीसीओडी। योगा इज द बेस्ट लाइफस्टाइल एवर डिजाइन, और सच में मैं आपके मेरे अनुभव से बता सकती हूँ आपको कि योगा एक सबसे बेस्ट लाइफस्टाइल है सच में, अगर आप अपनाना चाहें। लोग क्या है आजकल योगा को सीमित रखते हैं सिर्फ आसन और प्राणायाम से, नहीं। योग शास्त्र जो है अपना वो बहुत डीप नॉलेज वाला है, आपका पूरा लाइफ उससे चेंज हो सकता है। योगा एज ए लाइफस्टाइल आप अपना सकते हैं। तो उसी के साथ क्या है, अगर आपने योगा अपनाया है आपके जीवन में तो आपको प्रिवेंशन हो सकता है। मतलब आपको अगर पीसीओडी अभी नहीं है पर बाद में आपको होने भी नहीं देना, तो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए आप योगा यूज कर सकते हैं। उसी के लिए अगर आपको पीसीओडी है तो वो मैनेज करने के लिए आप योगा कर सकते हो। ऐसे नहीं कहना कि मेरा पीसीओडी है तो ही आप योगा करना है, कि बाकी कोई भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर अगर आपको है तो वो मैनेज करने के लिए आप योगा जो है वो जरूर कर सकते हैं। तो क्या है, हम क्या क्या अपना सकते हैं योगा में। योगिक लाइफस्टाइल है, योगा का आहार विहार बताया गया है, योगिक एटीट्यूड है वो बताया गया है। ये सारी बातें अगर आप एज ए लाइफस्टाइल अपनाएं तो आप खुद में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि योगा एज आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि सभी जो लोग हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं। वो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मुझे फ्यूचर में डिसीज हो जाए, मैं बीमार हो जाऊँ, मुझे अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े तो मेरा कुछ तो सिक्योरिटी रहना चाहिए, इसलिए वो ये हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं। पर आप अगर योगा करें तो आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस की कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए आप ये जरूर अपना के देखें। तो अब आगे हम देखेंगे कि योगा एज ए थेरेपी हम अपना सकते हैं पीसीओडी के लिए। अभी मैं आपको ये पीसीओडी की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कैसे आप योगा अपना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मेन, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बराबर। उसी के साथ योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगिक आहार विहार कर सकते हैं। योगा में बहुत बहुत अच्छी शुद्धि क्रिया बताई है वो आप कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक बताया है, मुद्रा बंध बताया, मतलब जितना ये योगा है उसको जान के आप ये अपना सकते हैं। तो अभी हम बेनिफिट्स देखेंगे कि सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स क्या है। तो सूर्य नमस्कार एक सर्वांग सुंदर व्यायाम है सच में। आप कभी भी अगर उसमें कभी आपने किया होगा या अभी करके देखे, कल अपना सेशन है प्रैक्टिकल सेशन जिसमें आपको स्पेशली सूर्य नमस्कार सिखाया जाने वाला है, तो जरूर अटेंड करें। तो ये जो है वो सर्वांग सुंदर व्यायाम है, क्योंकि बॉडी के हर एक पार्ट पे उसका स्ट्रेच और जो हम बोलते हैं खिंचाव और दबाव आता है, इसलिए सूर्य नमस्कार ये सबसे बेस्ट है।
और उसी के साथ ये ट्रीटमेंट में, पीसीओडी के ट्रीटमेंट में सूर्य नमस्कार बहुत बेस्ट बोला जाता है। और उस साथ क्या है कि सूर्य नमस्कार करने में से आपके इंटरनल बॉडी में बैलेंस आ जाता है। हमने अभी ने सोचा कि इंटरनल बॉडी में बैलेंस क्यों जरूरी है, तो इंटरनल बॉडी में अगर बैलेंस नहीं है, यानी कि वो बैलेंस नहीं, यानी कि क्या आपके हार्मोन इनबैलेंस है, तो सूर्य नमस्कार की मदद से आपके जो हार्मोन्स है वो बैलेंस हो सकते हैं। उसी के साथ अभी हमने मेन कॉज देखा, सिम्टम देखा, क्या है पीसीओडी का, वेट गेन होना और ओबेसिटी। तो आप अगर सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपका वेट लॉस होने में भी हेल्प होगा। उसकी इसके साथ आपके स्किन पे एक अच्छा, बहुत अच्छा ग्लो आएगा आपका। हमने देखा कि अभी ये हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो अगर आप सूर्य नमस्कार का रोज अभ्यास करते हैं तो आपका ब्लड शुगर भी डाउन रहने में मदद होता है। उसी के साथ इम्पोर्टेंट है कि अगर इरेगुलर पीरियड्स है तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास 1 महीना भी करके देखें तो आपको देखने मिलेगा कि आपके पीरियड जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। और इसके जैसे बहुत सारे बेनिफिट सूर्य नमस्कार में बताए गए। उसी के साथ है आसन, योगासन जो है वो आजकल हम देखते हैं कि योगासन बहुत फेमस है, पर योगासन के जैसे फिजिकल बेनिफिट्स है वैसे ही मेंटल बेनिफिट्स भी है। अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी योगासनों के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। तो ये क्या होता है, अगर आप आसनों का रोज प्रैक्टिस करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर कम रहने में मदद होता है। किसी किसी को इंसोमेनिया जैसी तकलीफें होती है, यानी कि रात में नींद नहीं आना, तो योगासन उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके साथ आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में होना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योगा में ऐसे कहा गया है कि आपके शरीर में अगर ताकतपना है, आप अगर स्टिफ हो तो आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी है, पर अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो यानी कि आप फिट हो और आपके शरीर में शायद कोई बीमारी नहीं है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, उसके साथ क्या होता है, अपने मसल का आसन जब हम करते हैं तो मोस्टली आप योगासन देखेंगे तो वो कोर मसल से रिलेटेड होते हैं। तो कोर मसल को स्ट्रेंथ होने में, बाकी भी मसल को स्ट्रेंथ होने में और टोन होने में मदद होती है। मैं कोर का एग्जांपल क्यों ले रही हूँ, तो हम आजकल देखते हैं कि कोर का जो टोन है, नॉर्मल टोन है, वो आजकल चला गया है। देखते हैं हम कि बहुत सारी लेडीज आती है कि मैडम हमें ना, बाकी मैं सब ठीक हूँ पर मुझे जो है वो सिर्फ मेरा बेली फैट कम करना है, मेरा ये पेट देखो बाहर। तो ऐसे नहीं होता, योगासन आपको ओवरऑल बॉडी के लिए करने हैं। तो हमारा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपने के सब बॉडी के वाइटल जो ऑर्गन्स है उनको हमने, हमारे प्रकृति ने ही एक मतलब हम बोल सकते प्रोटेक्शन दिया है। जैसे कि हमारे लंग्स है तो उसके लिए रिब्स है बाहर, अपना हार्ट है तो वो भी प्रोटेक्टेड है, पर हमारा जो पेट है उसमें कोई भी बोन्स नहीं है, आप देखेंगे वो सिर्फ मसल है। तो वो मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब जब अगर चाहिए कुछ, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेट पे कुछ तो हो कि अपने जो पेट के कोर के मसल है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। कराटे आपने देखा होगा, कराटे जो लोग करते हैं कि उतना पेट में जोर से भी वो मुक्का मारे तभी भी वो पेट वैसे की वैसे ही रहता है, तो ये अपने पेट में स्ट्रेंथ है। पर आजकल के लाइफस्टाइल से हम ये जो स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से भुला रहे हैं। तो ये योगा करके आप वो फिर से टोन भी ला सकते हैं और अपना मसल का स्ट्रेंथ भी आप ला सकते हैं। उसी के साथ आपका जो श्वसन की क्रिया है वो इम्प्रूव होने में मदद होती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है और मतलब आपका श्वसन इम्प्रूव हो गया तो आपको एनर्जेटिक फील होना ही है। उसी के साथ आपका, हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म अगर लो है तो उसके लिए भी आपको आसन हेल्प करेंगे। उसी के साथ वेट रिडक्शन के लिए आसन हेल्प करते हैं। उसी के साथ एनी मतलब कुछ भी इंजुरी होने से शरीर को बचाने के लिए भी आसन हेल्प करते हैं। अभी जाएंगे हम प्राणायाम। ब्रीदिंग प्रैक्टिस हेल्प द ऑक्सीजन इनटू, मतलब क्या है, ऐसे देखा गया है कि आजकल हम बहुत ज्यादा शैलो ब्रीदिंग करते हैं, मतलब बहुत कम हम ऑक्सीजन लेते और छोड़ते हैं। तो उसमें देखा गया कि उस वजह से अपने हर एक बॉडी पार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, पर वो ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंच पाता है जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में, और वो अपना कार्य अच्छे से नहीं करते। तो अगर आप प्राणायाम करोगे तो आपके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, उसी के साथ बाकी भी ऑर्गन है, हार्ट है, वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो इसलिए आपको डेली लाइफ में आपको प्राणायाम अपनाना है। अभी का अभी जो पैनिक सिचुएशन है कोरोना का, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपका लंग का कैपेसिटी अच्छा है, तो आप इस पीसीओडी से नहीं, बाकी की सारी डिसीजेस से बच सकते हैं। तो पीसीओडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने दिया है वो है कपालभाति। तो कपालभाति जो है वो देखा गया कि बेस्ट क्यों है, क्योंकि बेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कपालभाति को बहुत जगह पे शुद्धि क्रिया भी कहा जाता है और प्राणायाम भी कहा जाता है। तो उसमें देखा गया कि
कपालभाति बेस्ट क्यों है, क्योंकि क्या है कपालभाति में क्या होता है, हम जब देखते हैं कि आप कैसे कि एक आप फोर्सफुल रेचअप करते हैं, यानी कि फोर्सफुल सांस छोड़ते हैं और पेट को एक धक्का देते हैं, तो क्या है अपने पेट को एक धक्का बैठता है, तो और हमारे सब ऑर्गन्स कहाँ पे है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वही पेट में ही है, तो उनपे एक पॉजिटिव इफेक्ट उसका होता है, बराबर है। और उसी के साथ कपालभाति से क्या होता है, उससे भी पॉजिटिव इफेक्ट आपका होता है, और उसके लिए उसी के साथ वेट लॉस के लिए भी कपालभाति बहुत अच्छा प्राणायाम है। और उसके बाद आता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो आप सभी जानते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है कि पीसीओडी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, मतलब बेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहा गया है, क्योंकि अब उसमें क्या होता है कि जो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो आपको बैलेंस करता है, आपके शरीर में जो हार्मोन इनबैलेंस है उनको बैलेंस करने का कोशिश करता है। मतलब ऐसे कहा जाता है कि अपने शरीर में 72,000 नाड़ियां, तो उन सबको बैलेंस करने का काम जो है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। उसी के साथ भ्रामरी। भ्रामरी तो सबसे बेस्ट प्राणायाम मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जिनको पीसीओडी है नहीं है उन सबने भ्रामरी प्राणायाम रोज करना चाहिए। कि ऐसे कहा जाता है कि अभी के युग में जो भ्रामरी प्राणायाम है उसे वरदान ऐसे कहा गया है कि वरदान है, क्योंकि क्या है कि स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम जो है वो भ्रामरी प्राणायाम कहा गया है। तो इसलिए आपको काम होने के लिए यानी कि शांत होने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत जरूरी है। हम आजकल देखते हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ है, महिलाओं में फ्रस्ट्रेशन है, और उसने हमने देखा है कि उसकी वजह से पीसीओडी डेवलप होता है। तो आपको क्या करना है, आप ये प्राणायाम करके वो सब कंट्रोल में ला सकते हैं। उसी के साथ आपकी जो चिंताएं है, क्योंकि मतलब जब भ्रामरी करते हैं तो एक पूरा वाइब्रेशन उत्पन्न होता है अपने ब्रेन तक, पूरे बॉडी में वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं, और उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपके शरीर को आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ मैंने आपको बताया था मेडिटेशन। तो अभी हमने देखा है कि अगर आपको पीसीओडी है तो आपको एंजाइटी हो सकता है, और अगर आपको एंजाइटी है तो आपको पीसीओडी हो सकता है। यानी कि पीसीओडी और एंजाइटी जो है वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको यहाँ से बाहर आने में, मतलब ये जो पीसीओडी से बाहर आने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। और ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन, ऐसे नहीं, हमारे पास बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैडम हमें मेडिटेशन सीखना है, आप हमें सिखा दो। तो ऐसे नहीं, आप योगा के पहले के स्टार्टिंग के स्टेप स्किप करो और डायरेक्ट मेडिटेशन करो तो हो नहीं सकता। मैं अभी आपको अभी भी बोलूं सबको कि 1 मिनट आप शांत बैठ जाओ, आंखें बंद करो, तो किसी के मतलब किसी को नहीं होने वाला, सबके मन में बहुत ज्यादा विचार आएंगे कि ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, बहुत मतलब एन नंबर ऑफ थॉट्स आपके मन में आएंगे। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, और ये नहीं कि मेडिटेशन आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए करो, यानी कि मेडिटेशन से के टाइम क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। भले आप अभी आपने स्टार्ट किया मेडिटेशन करना, अभी भले आप 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, धीरे धीरे आप उसका टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, 10 मिनट तक ले जा सकते हैं मेडिटेशन। पर क्या है, आपको वो अच्छे से स्थिर एक जगह पे बैठना है, तो आप 1 या 2 मिनट से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे हमने देखा कि मैंने जैसे बोला कि शैलो ब्रीदिंग होता है, तो मेडिटेशन में हम श्वसन पे अपने ध्यान देते हैं, तो हम डीप ब्रीथ करना स्टार्ट करते हैं, तो उसका भी अपने शरीर को बहुत अच्छे से फायदा होता है। एक हार्मोन है कॉर्टिसोल करके, जो अपने स्ट्रेस से रिलेटेड है। मतलब ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है कि अपने स्ट्रेस को बढ़ाता है। मतलब समझो आपके शरीर में अभी कुछ चीजें हुई है, आपका हार्ट रेट बढ़ा है, आपका ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ा है, या फिर आपको ऐसे है, मतलब समझो एक एग्जांपल है कि अपने शरीर में फ्लाइट एंड फाइट मोड है, कि समझो अभी इधर सांप आ जाए तो मैं फट से मैं रिएक्शन लूंगी, मेरा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मैं हाँफने लगूंगी। तो वो सबको नॉर्मल करने का जो काम है वो कॉर्टिसोल हार्मोन करता है। पर आजकल हम क्या करते हैं कि दिन भर हम वही फाइट मोड में ही रहते हैं, कि अपने स्ट्रेस दिन भर हम चिड़चिड़ करते रहते हैं, तो उसलिए क्या होता है, हम दिन भर हमारा अगर चिड़चिड़ चालू है तो वो कॉर्टिसोल हार्मोन कंटिन्यूस उसका लेवल हाई ही रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें स्ट्रेस ज्यादा आता है। उसी के साथ क्या होता है कि मेडिटेशन आप अगर करोगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज, मतलब आपका वो जो मैंने बोला है शुगर जो है ब्लड का, वो कंट्रोल होने में मदद होगी, और ये मेडिटेशन के आपसे कॉर्टिसोल लेवल भी है जो आपका वो रिड्यूस होते रहेगा। उसी के साथ आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे कहा कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो अपने वेट गेन करने के लिए भी एक रीजन है। तो आप दिन भर स्ट्रेस में रहोगे तो आपका वेट गेन होना ही होना है। तो इसलिए अगर आप मेडिटेशन करो तो मेडिटेशन से भी बाद में मेडिटेशन भी आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकता है।
तो अभी आपको पता चलेगा कि वो योगा जो है वो पीसीओडी के हर एक कॉज पे ध्यान दे रहा है, उसको हर एक कॉज, उसका मतलब हमें जो पर्पस है हमारा वो सर्व कर रहा है, इसलिए योगा बहुत बेस्ट मेथड है। ठीक है, उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक्स है कुछ। ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक में आप शवासन, आप तो देखते हैं कि शवासन आप करते हैं, और उसी के साथ योग निद्रा करके एक रिलैक्सेशन टेक्निक आता है, उसमें आपका हार्ट रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर लो होने में मदद होता है, आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो नॉर्मली बहुत ज्यादा रहता है, वो भी स्लो होने में मदद होती है। उसके साथ आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होता है रिलैक्सेशन प्रैक्टिस से। क्योंकि क्या होगा, आप जब रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कोर्टिसोल हार्मोन है जो बार बार इंक्रीज हो रहा है वो क्या होता है, कम होता है आपका, और स्ट्रेस आपका कंट्रोल होता है। उसी के साथ अपना रिलैक्सेशन प्रैक्टिस से स्लीप क्वालिटी अपनी अच्छी होती है, फ्रस्ट्रेशन और एंगर कम होता है, और उसी के साथ हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम अच्छे से प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यौगिक आहार। ठीक है, यौगिक आहार जो है तो उसमें क्या देखा गया कि उसमें कुछ कंसेप्ट है, भगवत गीता में बताया गया है कि आपका जो लाइफस्टाइल है और आपका जो स्लीप है, आपका डाइट है, आहार है, आपको वो युक्त पद्धति से रखना है, यानी कि अप्रोप्रिएट रखना है। तो अगर आप योगा करते हो तो आपका डाइट, लाइफस्टाइल, स्लीप, ये सब एक अप्रोप्रिएट इसमें रहेंगे, और आप जो है वो ऑल सफरिंग से, यानी कि आप जो है जो भी आपको डिसीज है, जो भी तकलीफ है, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। ये भगवत गीता में बताया गया है योगा का बेनिफिट। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपके आहार को भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें क्या है, योगा क्या सजेस्ट करता है कि कोई भी एक्टिविटी हो, आप खाना हो, आपका सोना हो, काम करना हो, कुछ भी हो, तो सब वो मॉडरेट वे से करना है। यानी कि उसको आपको ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा, आज मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, सब में काम स्ट्रेस लेके कर रहे हैं, तो वैसे नहीं है। आपको आपके पूरे ओवरऑल जो भी आप कर रहे हैं वो मॉडरेट वे से करना है। उसी के साथ कंसेप्ट देखा गया है कि यौगिक आहार, यौगिक आहार में 3 कंसेप्ट है। एक जो है वो है सात्विक फूड कहा जाता है। योगा जो है वो आहार को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। तो पहला जो कैटेगरी है वो है सात्विक। सात्विक यानी कि नेचुरल फूड, अपने वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, ये जो सब नेचर से मिलते हैं, तो वो सब उसे सात्विक आहार कहा जाता है। और दूसरा आहार है राजसिक। राजसिक यानी कि जो फ्राइड फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसे राजसिक कहा जाता है। और दूसरा होता है तामसिक, एक प्रहर। ये एक प्रहर यानी कि 3 घंटे आपने कोई भी खाना पकाया और उसको अगर आप 3 घंटे के बाद कंज्यूम करते हो, तो उस आहार जो एक हम जो मील लेने वाले हैं या जो खाना खाने वाले, उसमें जो मेन रस है जो अपने बॉडी को इम्पोर्टेंट था, वो 3 आवर के बाद वैनिश हो जाता है, पूरा सब निकल जाता है। तो आपको कभी भी कुकिंग के बाद जो खाना है वो 3 घंटे के अंदर आपको वो खाना खा लेना है। ऐसे नहीं कि आप बहुत बाद में खाना खा लो। मैं महिलाओं में तो बहुत ज्यादा देखती हूँ, क्योंकि महिलाएं जो है ना, घर में कुछ भी बचा रहता है तो वो नहीं, अरे कल ही किया था, क्यों डालने का, मैं खा लेती हूँ। तो आप क्या डस्टबिन हो क्या? हम किधर डालते हैं, खाना बच जाए या कुछ खराब हो जाए तो डस्टबिन में डालते हैं, बराबर है। तो अपना शरीर जो है वो डस्टबिन नहीं है, तो इसलिए आपको ये शिड़ा, जो मराठी में जो बोलते हैं शिड़ अन्न, तो वो हमें खाना नहीं है। तो जो भी आप करें कुक, वो आप जब भी कुक करें उसके 3 घंटे पहले, मतलब 3 घंटे पूरे होने के पहले आपको जरूर कंज्यूम करें। उसी के साथ क्या है, ऐसे बोला गया कि आपका आहार जैसे है ना, वैसे ही आपके विचार होते हैं। अगर आप सात्विक आहार लेते हैं तो आपका विचार भी वैसे ही होता है, आपका स्वभाव भी वैसे ही होता है। अब अगर राजसिक आहार लेते हैं तो आपका स्वभाव भी वैसे होता है, विचार भी वैसे होते हैं। अगर आप तामसिक आहार लेते हैं तो आपका विचार वैसे ही होने वाला है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने वाला है, फ्रस्ट्रेशन होने वाला है। तो इसलिए ये चीजों पे हमें ध्यान देना जरूरी है। उसी के साथ और एक इम्पोर्टेंट है शुद्धि क्रिया। आपको अगर कभी भी मौका मिले तो आप जरूर ये शुद्धि क्रिया, यौगिक वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है तो हम देखेंगे आगे। कि ऐसे कहा गया है कि षटकर्म जो है वो हमारे क्या करता है, जो पूरा अपना बॉडी में अगर जो भी अशुद्धता है वो बैठी रहती है। आजकल के तो टाइम में आप देखेंगे कि सभी के शरीर में बहुत ज्यादा अशुद्धता है। ऐसे होता है कि मोशन क्लियर भी नहीं होते, कंजम मतलब हम जो बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, वो बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है आजकल। तो ये सब में अगर आप शुद्धि क्रिया करते हैं तो आपको हेल्प मिलता है, और आपके शरीर को अच्छे से, मतलब आपको नहीं क्या, रिजुविनेट होते हैं आप अगर शुद्धि क्रिया करेंगे तो।
और उसी के साथ पीसीओडी वालों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो ऑर्गन है उसमें आप देख रहे हैं कि मैंने बताया कि मेटाबॉलिक रेट कभी कभी आपका कम होता है। उसी के साथ आपके जो मतलब जो वाइटल्स ऑर्गन है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो जो है वो पेट में है, तो उस पर बहुत अच्छा ये शुद्धि क्रियाओं का इफेक्ट आता है। तो आप जरूर ये शुद्धि क्रिया ट्राई करें। योगा के कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि ये जो शुद्धि क्रिया है वो अगर आप आसन प्रैक्टिस करने से पहले आप अगर शुद्धि क्रिया करो तो आप बहुत अच्छे से आसन कर सकते हो, आपको बहुत लाइट फील होना स्टार्ट होगा। तो आप जरूर कभी शुद्धि क्रिया के डिटॉक्स के सेशन बहुत सारे होते हैं योगा के, हम भी लोग कंडक्ट करते हैं, तो आप जरूर वो ट्राई करें कि किस तरह से होते हैं। तो अब शुद्धि क्रिया के बेनिफिट्स हम जानेंगे कि वो क्या है। अगर आपको आपका पीरियड्स रेगुलर है तो उसको रेगुलर करने में मदद करता है। उसी के साथ किसी को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब आपको पीसीओडी नहीं है, पीसीओएस है या दूसरा कोई प्रॉब्लम है, तो उसके से भी क्योर करने के लिए आपको शुद्धि क्रिया बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके साथ आपका डाइजेशन अच्छा करती है, नींद अच्छा आता है। अभी जैसे हमने बोला कि एक्ने वगैरह आता है, क्यों आता है, तो आपके शरीर में अशुद्धि है, तो वो एक्ने वगैरह रैशेस दूर करने में भी शुद्धि क्रिया हेल्प करती है। उसी के साथ अगर किसी का वेट गेन नहीं हो रहा है, वो कम है, तो उनके लिए भी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो सभी जरूर आप ट्राई करें। तो अभी मैं आपको भी बहुत हमने सब जानकारी ली, तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम प्रैक्टिसेस क्या कर सकते हैं अगर किसी को पीसीओडी है तो अभी देखेंगे कि सूर्य नमस्कार, आप मैंने बोला कि कल जैसे सेशन है तो आप जरूर अटेंड करें। और एक ऐसे मुझे हमेशा बात लगता है कि ये योगा जो शास्त्र है ना वो अपने भारत का शास्त्र है, बराबर, अपना इंडियन कल्चर है वो, पर अभी की पीढ़ी है ना वो नहीं उतना अपना रही है। वो क्या है कि हम ज्यादातर ये करते हैं कि मैं दूसरे एक्सरसाइज करूं, मैं ये करूं, पर आप अगर योगा करेंगे तो पूरा एक पैकेज, ओवरऑल पैकेज आपको मिलने वाला है। योगा करेंगे तो पूरे आपके जो कॉजेस है उसमें से बाहर आने के लिए, सिम्टम से बाहर आने में लिए आपको योगा हेल्प करेगा। तो उसमें है आपको एटलीस्ट 12 सूर्य नमस्कार तो आपको करने हैं, 12 सूर्य नमस्कार। अभी वो मैंने बोला कल आके वो सूर्य नमस्कार सीख सकते हैं। उसी के साथ योगासन है वो जो पीसीओडी के लिए हेल्पफुल है, वो मैं कुछ आपको बता रही हूँ। भुजंगासन है, शलभासन है, धनुरासन है, सर्वांगासन है, हलासन, मत्स्यासन, नौकासन, और उसी के साथ शशांक आसन, पश्चिमोत्तानासन, भद्रासन, इस जैसे बहुत सारे आसन है। तो क्या है, बहुत सारे आसनों का जो इफेक्ट है ये मोस्टली आप देखेंगे आसन तो अपने डाइजेशन पे यानी कि अपने पेट के से संबंधित रिलेटेड है, तो इसलिए आसन आपको करने चाहिए पीसीओडी में। उसके साथ पीसीओडी के लिए बेस्ट प्राणायाम है वो यानी कि कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। उसी के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रेथ अवेयरनेस यानी कि आपका जो आप है आंखें बंद कर सकते हैं और आपके श्वसन पे ध्यान दे सकते हैं कि आपका श्वसन ध्यान जिसे कहा जाता है वो आप कर सकते हैं। उसी के साथ रिलैक्सेशन टेक्निक्स है कुछ, डीआरटी यानी कि डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है, आईआरटी यानी कि इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक है, योग निद्रा है, इस जैसे आप चीजें ट्राई कर सकते हैं। उसी के साथ शुद्धि क्रिया जैसे मैंने बताई, शुद्धि क्रिया में वमन है, लघु शंख प्रक्षालन है, पूर्ण शंख प्रक्षालन है, ये तो आप जरूर ट्राई करें। उसी के साथ मुद्रा एंड बंध, अश्विनी मुद्रा आती है विपरीत करनी में जिसे किया जाता है, वो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है। और उसी के साथ बंध आते हैं, 3 बंध, जालंधर बंध, उड़ियान बंध और मूल बंध, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर ये जो आपको सारी चीजें है वो योगा के जो मतलब मास्टर है या योगा के योग गुरु है, कोई मतलब जो टीचर्स है उनसे ही सीखना है, ऐसे नहीं कि आपको अभी बताया गया तो आप जाके वो सर्च करें और आपके मन से कुछ भी करें, तो ऐसे नहीं है। आपको एक प्रॉपर मार्गदर्शन पहले लेना है और करना है। अभी बहुत ज्यादा लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि हम अगर पीसीओडी है तो हमें योगा कितने दिन करना पड़ेगा, तो कितने दिन ऐसे नहीं, मैक्सिमम जो है आपको 6 महीने तो योगा करना पड़ेगा। और अगर आपके ऐसे इच्छा है कि ये पीसीओडी फिर से डेवलप ना हो तो उसको आपके एज ए लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। और उसी के साथ आपको ये पीसीओडी से तो छुटकारा मिलेगा अगर आपने लाइफस्टाइल ऐसा अपनाया, पर उसी के साथ आप बाकी के डिसीज से भी दूर रह सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी योगिक डाइट के बारे में आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आपको क्या करना है। पीसीओडी है तो आपको रॉ डाइट लेना है, मतलब कच्चा सलाद वगैरह आपको ज्यादा बढ़ाना है। उसी के साथ आपको फ्रेश फ्रूट लेना है, वीक में एक बार फास्टिंग करना है, पर उसके लिए भी आपको मार्गदर्शन जरूरी है। ऐसे ही नहीं कि आपने फास्टिंग कर लिया, उसके लिए भी कुछ रूल्स है। उसी के साथ अपने जो मील्स है उसका टाइम फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोपहर का जो खाना है वो 12 बजे
और शाम का जो खाना है वो 7 बजे के पहले लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ आप स्प्राउटेड बीन्स ले सकते हैं, और उसी के साथ आप आमंड्स ले सकते हैं, यानी कि बादाम है, अंजीर है। पर अंजीर कभी, वो भी आपको मार्गदर्शन पहले आपको कंसल्ट करना है, उसी के बाद आप ये सब ले सकते हैं। अगर आपका बीएमआई नॉर्मल है तो आप मॉडरेट वे में और ड्राई फ्रूट्स जरूर ले सकते हैं। उसी के साथ कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, वो आप ले सकते हैं। अभी क्या डाइट नहीं लेना है तो वो है नॉन वेजिटेरियन फूड आपको नहीं लेना है। उसी के साथ ज्यादा हॉट स्पाइसी, बहुत ज्यादा लोग कुछ स्पाइसी खाते हैं तो वो लेना नहीं है। बेकरी के जो प्रोडक्ट है, मैदा जो है वो बंद करना है, क्योंकि मैदा क्या है, उसका डाइजेशन होता नहीं है, वो अपने बॉडी में ही फिक्स होकर रहता है, तो अपना वजन भी बढ़ता है, बाकी सारी बीमारी आती है। तो आपको और सॉल्ट बहुत कम करना है, शुगर बहुत कम करना है, मैदा अपने लाइफस्टाइल से बहुत कम करना है, तो आप जरूर पीसीओडी से बाहर आ सकते हो। तो आज का टेक अवे मैसेज है कि डोंट प्रैक्टिस योगा to get better at yoga, practice yoga to live better at living। यानी कि आप योगा का जो प्रैक्टिस है वो इसलिए मत कीजिए कि आपको योगा में बेटर होना है, तो आप इसलिए प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपको अच्छा लाइफ जीना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने आज इतना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम दिया और ये सब सुना, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मैं पूरे आरोग्य मंदिर की टीम, उत्सव की टीम, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरी थैंक यू निकिता जी। आज का आपका जो ये सेशन था पीसीओडी फॉर योगा एंड योगा के सभी आसन और योगा का लाइफस्टाइल अपना के कैसे पीसीओडी को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और जिन्हें ऑलरेडी पीसीओडी के कुछ इलनेस हैं वो कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, इसके बारे में आपने बहुत ही सिंपल तरीके में सभी को एक्सप्लेन किया है। अभी जो हमें जो कमेंट्स आ रहे हैं ऑलरेडी, वो बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और लोगों ने बहुत ही धन्यवाद दिया है कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमने लिया और आपने बहुत ही सिंपल वे में हमारे दर्शकों के माइंड में जो डाउट्स थे वो सब क्लियर किए हैं। और आपने योगिक डाइट की बात की, आपने ईटिंग हैबिट्स की बात की, आपने आसनास की बात की, और आप आपने सब ओवरऑल ये सेशन जो आपने लिया इसमें आपने पूरे सभी लोगों को, दर्शकों के लिए कैसे हमें ये सब अपनाना चाहिए एक लाइफस्टाइल की तौर पे, इसके बारे में आपने एम्फसाइज किया है। तो थैंक यू निकिता जी। समय चलते हम क्वेश्चंस ले सकते थे लेकिन हमारा समय पूरा हो चुका है, तो मैं हमारे दर्शकों को विनती करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप आपके कमेंट बॉक्स में डाल के रखिए और हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर आप तक पहुंचा देगी। हाँ, थोड़ा मैं कुछ लास्ट में बोलना चाहूंगी कि आजकल मैंने जैसे कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो हम बच्चियों में ज्यादा देखते हैं। तो आप बच्चियां जब से, मतलब ऐसे होता है कि अभी वो मैच्योर इसमें एज में आ रही है, तभी से आप उनको सूर्य नमस्कार का वगैरह आदत लगाइए, उनको योगा करने का आदत लगाइए। क्योंकि मैं मोस्टली जब भी स्कूल और कॉलेजेस में जाती हूँ तो बहुत ज्यादा कंप्लेंट सुनने को मिलते हैं, तो आप अर्ली एज से ये सब करना स्टार्ट करें योगा, तो बहुत अच्छा है। तो आपके जरूर, मतलब आपके कांटेक्ट में या आपके घर आजू बाजू में कोई भी है तो उनको योगा करने के लिए बोलिए और योगा एज ए लाइफस्टाइल अपनाइए। उसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे पूरे आरोग्य मंदिर के टीम को, उत्सव के टीम को, स्पेशली मेरे जो मेंटर है ये योगा के, वो विजय कुकरेजा सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया, इतना अच्छा मौका मिला। देवांग सर है, फोरम मैडम है, सारिका मैडम है, स्वाति जी है, मेरे फैमिली मेंबर्स, उसी के साथ जो है मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलिंद सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल का हमारा जो सेशन है वो है हाइपरटेंशन। तो मैं जरूर अपने दर्शकों को विनती करूंगा कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।